ना इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं और किस तरह से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस क्या होता है और फिर उसके स्टेप्स क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले वेरिएबल सेपरेबल देखे थे, इसमें क्या देखने जा रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात, किसी इक्वेशन को होमोजीनियस कब कहते हैं? जैसे सपोज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या ये होमोजीनियस है? नहीं है होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि x की डिग्री क्या है 2, y की डिग्री क्या है 1। डिग्री सेम होना चाहिए। यही अगर y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई लिख दे, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? बिल्कुल होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, ओवरऑल इसकी डिग्री कितनी है 2, और इधर क्या है आपके पास डिग्री। तो लेकिन किस हिसाब से चेक करते हैं, क्योंकि इसका कोई जनरल फंडा नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे इक्वेशंस लिखा हो, तो हम लोग इसे चेक कैसे करते हैं? तो उसका एक लॉजिक है, एक फंडा है, बहुत बिल्कुल इजी प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल, पहले तो हम इक्वेशन का देख लेते हैं होमोजीनियस कैसे करते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं उसको देखते हैं। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स वाई, ठीक है, और एक्स को रिप्लेस कर दे किसी लेमडा एक्स से, और वाई को भी रिप्लेस कर दे हम क्या, लेमडा वाई से, ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर दे लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस कर दे लेमडा वाई से। तो अब हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स, वाई क्या हो जाएगा, लेमडा वाई। अगर ये हमारे पास ओवरऑल सारा लेमडा कॉमन हो जाए किसी एक पावर से, और फिर फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई लिख लें, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई है ये होमोजीनियस है। ये क्या है, होमोजीनियस है। मीन्स एक्स को रिप्लेस करें लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस करें लेमडा वाई से, और एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई निकालें, और वो क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स सबसे कॉमन हो गया। दैट मीन्स लेमडा कॉमन हो गया ना एफ ऑफ एक्स वाई से। अगर लेमडा कॉमन हो गया तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। सच एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स वाई की, क्या, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको होमोजीनियस हमको चेक करना है ये है या नहीं है। वैसे क्वेश्चन में दिख तो रहा है वाई की पावर डिग्री 2 है और एक्स वाई की भी डिग्री क्या हो जा रही है, मिलके 2 हो जा रही है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन अगर चेक करना हो तो क्या करेंगे हम, एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई निकालें। वाई की जगह लेमडा तो क्या हो जाएगा, लेमडा वाई का स्क्वायर। एक्स की जगह लेमडा एक्स, सो दिस इज योर लेमडा एक्स, एंड वाई की जगह फिर लेमडा वाई लेमडा वाई। ठीक है, यहाँ पहला टर्म से वाई लेमडा स्क्वायर मिलेगा और सेकंड टर्म में भी लेमडा स्क्वायर मिलेगा, तो लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ओवरऑल क्या मिला आपके पास, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और ये है क्या आपके पास, ये आपके पास है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो क्या हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमन लेमडा वाई इज नथिंग बट लेमडा स्क्वायर ऑफ एफ एक्स वाई। जो ये लेमडा की पावर है 2, ये क्या कहलाता है, यही डिग्री कहलाता है। होमोजीनियटी यही कहलाती है। तो होमोजीनियटी क्या है आपके पास, या डिग्री ऑफ होमोजीनियस क्या है आपके पास, 2, क्योंकि लेमडा की पावर 2, यहाँ पे n है, तो ये क्या है, डिग्री ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनिटी। ये डिग्री ऑफ क्या है आपकी, होमोजीनिटी। तो यहाँ डिग्री ऑफ होमोजीनियस क्या है, 2 है। दिख भी रहा था y की पावर 2 है और एक्स वाई मिलके भी क्या हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस वाई। इसमें आपको क्या करना है, बतानी है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो x के प्लस पे लेमडा एक्स और y के प्लस पे लेमडा वाई। लेमडा क्या देखिए कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो सिंपली कहेंगे क्या है, ये होमोजीनियस नहीं है। लेकिन अगर कॉमन हो जा रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई के टर्म में आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, होमोजीनियस। आई होप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल होमोजीनिटी चेक करने के लिए। इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये होमोजीनियस है या नहीं है, इसको हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, x को लेमडा एक्स, y को क्या कर सकते हैं, लेमडा वाई। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कॉस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स। यहाँ से लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, कॉस वाई बाई एक्स। तो ये तो लेमडा बाहर तो आया नहीं, लेमडा तो कॉमन आया नहीं। एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई क्या हो गया, कॉस ऑफ वाई बाई एक्स। तो क्या कहेंगे, इसको होमोजीनियस है या नहीं है, सोचिए थोड़ा सा। क्या इसको होमोजीनियस कहेंगे या नहीं कहेंगे। लेमडा की पावर कोई कॉमन तो आई नहीं, लेमडा लेमडा तो क्या हो गया, वेनिस हो गया। इसको भी होमोजीनियस हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन के सेंस से अगर देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा की पावर 0 और कॉस वाई बाई एक्स, एंड कॉस वाई बाई एक्स इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स वाई।
एंड दिस इज योर एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा। तो दिस इज ऑल्सो ए होमोजीनियस फंक्शन। तो ये भी क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है। ये होमोजिनिटी क्या हुई, जीरो। डिग्री ऑफ होमोजीनियस क्या है, जीरो। लैम्डा की पावर जीरो के टर्म में हम लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स वाई को। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से जो है इसको चेक किया जाता है। जस्ट एक्स को रिप्लेसिंग लैम्डा एक्स और वाई को रिप्लेसिंग लैम्डा वाई। अगर लैम्डा कॉमन हो गया तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द आवर टॉपिक, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी कुछ नहीं है, जब बस यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, एफ ऑफ एक्स वाई को चेक करते थे। वहां पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई रहेगा, चाहे वो रैशनल फंक्शन हो या सिंपल फंक्शन हो। बस इस फंक्शन को हम क्या चेक करेंगे, ये होमोजीनियस है या नहीं है। अगर ये होमोजीनियस है तो कहेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी क्या होगा, होमोजीनियस। तो इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस देन तो dy by dx is your is homogeneous। सिंपल तरीका वही है। तो f of x y को अभी हम लोगों ने देखा है किस तरह से होमोजेनिटी उसको चेक की जाती है। तो अगर f of x y होमोजीनियस है, f of x y is homogeneous then dy by dx is homogeneous। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, dy by dx को एक पास रखेंगे, सारे फंक्शन को जो है x y के जितने भी फंक्शन है सबको एक पास रखेंगे और उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेंगे, हम होमोजीनियस चेक करेंगे। तो ये पहले एग्जांपल देखते हैं और किस तरह से चेक किया जाता है होमोजेनिटी ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको समझते हैं। सपोज इसे हमें चेक करना होता है ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो डी वाई बाई डी एस इक्वल्स टू क्या है आपके पास, इसको मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई है। बस इसको चेक कर ले होमोजीनियस है नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि डी वाई बाई डी एस होमोजीनियस है नहीं। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई। तो ये दिख भी रहा है होमोजीनियस है क्योंकि y की पावर 2 है और x की पावर 2 है, तो ओवरऑल ऊपर डिग्री 2, नीचे भी x की पावर 1 और y की पावर 1, तो नीचे ओवरऑल डिग्री 2। तो ये तो होमोजीनियस ऐसे भी दिख रहा था। लेकिन अगर चेक करना है जो है इस मेथोडोलॉजी से, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकाल लें। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। यहाँ से अगेन देख रहे हैं लैम्डा लैम्डा क्या हो सकता है, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, नीचे लैम्डा स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। तो आई होप आप, तो ये भी क्या है आपका होमोजीनियस अब ये क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन तो ये कहलाया, लेकिन डी वाई बाई डी एस इन्वॉल्व था, तो इस पूरे को कहेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरे को कहेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो बेसिक बात थी, एन अगर मीन्स लैम्डा टाइम्स बाहर हो जाए तो हो सकता हो लैम्डा की पावर एन की वैल्यू हो सकता है 1/2 हो, 1/3 हो, -1/2 हो, कुछ भी हो सकती है। कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस में भी हो प्लस में भी हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है। साथ साथ रैशनल फंक्शन भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/n, कुछ किसी टाइप के भी हो जाए, बस लैम्डा टाइम्स बाहर हो जाए तो एन की वैल्यू कुछ भी वैल्यू टेक कर सकते हैं। तो लैम्डा की पावर हाफ अगर कॉमन हो जाए तो वो भी हो सकता है, लैम्डा की पावर 1/3 कॉमन हो जाए वो भी हो सकता है। तो एन की वैल्यू कोई भी आपकी बात रैशनल नंबर वैल्यू टेक कर सकती है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन। नाउ अब हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। नाउ हम लोग ये देखते हैं कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, किसके, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप्स, उसको हम लोग स्टडी करते हैं।